नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 32 के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि राजनीति विज्ञान पुस्तक से ली गई है। और आज का जो विषय है वह है हमारी चुनाव प्रणाली। पॉइंट नंबर 1 है इसमें आम चुनाव। हमारे देश भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं, और 5 साल बाद क्या होगा, लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाएगी। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे हम आम चुनाव कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 है उपचुनाव। उपचुनाव से सभी बच्चे समझ रहे होंगे कि जब किसी क्षेत्र में क्या होगा, जो निर्वाचित सदस्य है या प्रतिनिधि है उसकी मृत्यु हो जाएगी या वह इस्तीफा दे दे तो वह पद खाली हो जाएगा, तो वहाँ पर जो चुनाव होंगे उसे हम क्या कहेंगे, उपचुनाव। आगे देखेंगे, आगे पॉइंट है निर्वाचन क्षेत्र। चुनाव के उद्देश्य से देश को हमने छोटे छोटे भागों में बांट दिया है, तो कि भाई इस क्षेत्र का जो प्रतिनिधि करेगा एक व्यक्ति करेगा। जैसे कि ये पूरा एक, मान लो कि यहाँ पर ये पूरा एक भारत देश है, तो हमने क्या करा, इसको छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया कि भाई इस क्षेत्र का प्रतिनिधि ये करेगा, इस क्षेत्र का प्रतिनिधि ये करेगा। तो ये जो छोटे छोटे हमने क्षेत्र बांटे हैं, इन्हीं को हमने क्या कहा, निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जान गया कि इस निर्वाचन क्षेत्र के ये सांसद होंगे। ठीक है, यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने हुए प्रतिनिधि को हम सांसद कहते हैं, और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को विधायक कहा जाता है। अगला है वार्ड। वार्ड से भी आप समझ सकते हो, वार्ड का मतलब है कि जहाँ पर पंचायतें होती हैं, और यह नगरपालिका को भी छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, वार्ड कहेंगे। उससे अगला पॉइंट है आरक्षित चुनाव क्षेत्र। आरक्षित मतलब रिजर्व, और चुनाव क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि रिजर्व एरिया रिजर्व है, तो कुछ कमज़ोर समझे जाने वाले समूह के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा, संपर्क नहीं पाया जाता, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ संसद और विधानसभाओं में नहीं पहुंच पाती। इसलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान बनाया, उन्होंने उन आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को ही चुनाव लड़ने का अधिकार दे दिया, तो वो सीट हमने क्या कर दी, रिजर्व कर दी। अब हम आगे चलते हैं। मतदाता सूची सभी बच्चों को पता होगा। वोटर लिस्ट से मतलब है कि जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र का हो जाता है, तो उसे वोट डालने का अधिकार होता है। इसके लिए उसका वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। यदि व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम है तो उसे क्या मिलेगा, एक पहचान पत्र मिलेगा, और पहचान पत्र को वह जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर उसी क्षेत्र में जाकर, जहाँ पर उसकी वोट डलेगी, दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। आगे देखते हैं, आगे है उम्मीदवारों का नामांकन से मतलब है कि सिंपल भाषा में कहें, पर्चा भरना। चुनाव लड़ने के इच्छुक एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है, जिसमें उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले, अपनी संपत्ति, शैक्षिक योग्यता आदि का ब्यौरा देता है। तब जाकर उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। आगे है मतदान और मतगणना। मतदान से सभी बच्चों को पता है, मतदान मतलब वोट देना। तो मतदान केंद्र पर मतदाता अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को देता है। मतदान हो जाने के बाद वोटिंग मशीन को सील कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है
और एक निश्चित तारीख, एक तय तारीख पर सभी मशीनों को खोलकर उनकी गणना की जाती है। ठीक है, अब प्रश्नोत्तरों पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है? तो देखो यहाँ पर बता दिया था आपको कि आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है, सभी बच्चे यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सांसद और विधायक में क्या अंतर है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने हुए प्रतिनिधि को हम क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। और राज्य की विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों को विधायक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? तो मतदाता सूची से भी आपको बताया गया है कि वोटर लिस्ट, ये रहा, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। ठीक है, लास्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आप स्वयं सोचिए कि जो चुनाव लड़ने जा रहा है, जो आपका प्रतिनिधि है, उसमें आपके अनुसार क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए, मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट बता देता हूँ। पागल नहीं होना चाहिए, या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। क्या आप चाहते हो कि आपका जो उम्मीदवार है जिसे आप वोट दे रहे हो वह पागल हो या दिवालिया हो? वह भारत के किसी भी मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, मतलब कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, गंभीर अपराधों में सजायुक्त या कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप जरूर ये चाहेंगे कि जो आपका उम्मीदवार है जिससे आप चाहते हो कि वो समाज का कल्याण करे, तो वह गंभीर अपराधों में सजायुक्त या कोई भी कानूनी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं होनी चाहिए। वह किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए और उसकी उम्र 21 या 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो समझ में आ गई होगी। तो सभी बच्चे इसे कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।